कुछ किराए के मौलवी और कुछ किराए के दलाल हर दौर में फितने के लिए तैयार किए जाते हैं अपनी ही तंजीमों से। और मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि मुझे पूरी जिंदगी हो गई इसको भुगतते। और ये दलाल आपको हर जगह मिलेंगे। ये किराए पे होते, इनका दीन से कोई ताल्लुक नहीं होता, ये दीन फरोश। और ये जब आपके मदारिस में आए खिताब करने को बाहर निकालो, इनको अंदर ही दाखिल हो, चाहे वो अपना हो या किसी और का हो। ये दीन फरोश मौलवी जो मदरसे में खतीब बनकर 1-1 लाख रुपए लेके आते हैं, ये दलाल है। इनको बाहर निकालो, चाहे वो केपीके से हो, बलोचिस्तान से हो, पंजाब से हो या सिंध से हो, बाहर निकालो इनको। अपनी मदारिस और मसाजिद की मिंबर इन दलाल मौलवियों को जो सरकारी पिट्ठू है, इनको नहीं आने देना। आज वादा करो कि आप जमीयत उलमा इस्लाम से आपका ताल्लुक है, आपका किसी भी सियासी जमात से ताल्लुक हो, आपका नजरिया जो भी हो, मगर उसूल की बुनियाद पर ऐसे सरकारी पिट्ठुओं को अपनी इतराफ में भटकने भी मत देना इंशाअल्लाह। और आपका कायद जो इस वक्त मुल्क के अंदर तहरीक चला रहा है, आपकी इसकी समझ होनी चाहिए। इस वक्त ऐसे लोगों को खड़ा किया जाए आपके मद्दे मुकाबिल के लिए। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, जिन मौलवियों का टोला आपके लिए खड़ा किया गया है, आपका यूसी का मौलवी उसके बराबर नहीं। आपके मौलवी वो पूरा ग्रुप जो सरकारी खड़ा किया गया है, आपका यूसी का मौलवी का मुकाबला नहीं कर सकता। बिल्कुल बेगम हो जाए और टक कर मुकाबला करें इनका। ये तहरीकों के अंदर इस किस्म के उतार चढ़ाव होते हैं, मगर आपने डट कर अपनी क़यादत के साथ खड़ा रहना है, बिल्कुल नहीं छोड़ना।